नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। महाराष्ट्र के पालघर में आज एक बड़ी वारदात पेश आई। जयपुर मुंबई मुसाफिर ट्रेन में आज सुबह सवेरे फायरिंग में 4 अफराद हलाक हो गए। यह ट्रेन गुजरात से मुंबई जा रही थी। मालूमात के मुताबिक चेतन सिंह नामी रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल ने इस कत्ल को अंजाम दिया। मुलजिम ने आरपीएफ के एएसआई समेत 3 मुसाफिरों को भी हलाक कर दिया। बता दें कि मुलजिम आरपीएफ कांस्टेबल को मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों एहलकार ड्यूटी पर थे और सरकारी काम के लिए मुंबई आ रहे थे। इस बीच मुलजिम जवान ने अपनी सर्विस गन से 12 राउंड फायर किया। मगरबी रेलवे ने बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में फायरिंग की। सबसे पहले उसने अपने सीनियर को गोली मारी और उसके बाद दूसरी बोगी में जाकर दीगर 3 मुसाफिरों को हलाक कर दिया। हादसे को अंजाम देने के बाद मुलजिम कांस्टेबल दहिसर स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाए। मणिपुर तशद्दुद के मामले में 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सेशन में अब तक काफ़ी हंगामा देखने को मिला है। 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर सदन की कार्रवाई का आगाज हुआ, लेकिन आज भी राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। इसी मामले को लेकर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, विपक्ष रोज मणिपुर की चर्चा की बात तो करता है, लेकिन चर्चा से भागता भी है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया कि आज ही 2 बजे शुरू किया जाए मणिपुर की चर्चा, और उसी के तहत आज चर्चा अनाउंस की गई। और आपको जान के हैरानी होगी कि चर्चा की डिस्कशन सिर्फ मेरे मित्र माननीय सांसद श्री वीरेंद्र प्रसाद बैश्या जी ने नहीं मांगी थी, या कामाख्या प्रसाद तासा जी ने नहीं मांगी थी, या पवित्र मार्गरीटा ने नहीं मांगी थी। ये चर्चा विपक्ष के श्री एडी सिंह ने भी मांगी थी, डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने भी मांगी थी, जावेद अली खान जी ने भी मांगी थी, माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी मांगी थी, माननीय डॉक्टर फौजिया खान ने भी मांगी थी, श्री ए रहीम ने भी मांगी थी, डॉक्टर वी शिवदासन जी ने भी मांगी थी, श्रीमती रंजीत रंजन कांग्रेस की माननीय सदस्य ने भी मांगी थी, श्री जी.सी. चंद्रशेखर ने भी मांगी थी, श्रीमती फूलो देवी नेतम कांग्रेस की नेता, उन्होंने भी मांगी थी, एलामरम करीम जी ने भी मांगी थी। इतने सारे माननीय सदस्यों ने ये चर्चा मांगने के बाद 176 में एडमिट किया गया। उसकी आज तारीख तय करी गई, क्योंकि विपक्ष रोज पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से। गुज़िश्ता रोज छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ने इश्तहारों के जरिए पक्का घर बनाने के बड़े बड़े दावे किए। 2011 के बाद बीजेपी की जानिब से मरदमशुमारी नहीं हुई, जिससे नए मुस्तहिकीन को मंसूबे का फ़ायदा नहीं मिला। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पक्का घर बनाने का और लखपति बनाने की बात इन लोगों ने की है कि ये 1985 में इंदिरा आवास की शुरुआत हुई थी। राजीव जी तब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये शुरुआत की। उस समय तो 6,000 रुपया दिया जाता था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 70,000 और अब और बढ़ गया है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रेशियो है 85-15 का, 75-25 का,
इस प्रकार से रहा। अब तो ये अंतर बहुत घट गया है, 60-40 का हो गया। तो ये श्रेय लेना कि एक तो योजना का नाम बदल दिया, इंदिरा आवास था उसको प्रधानमंत्री आवास कर दिए और कार्यक्रम तो वही है। दूसरा 2011 के बाद जनगणना नहीं किए। अब तो जो नए हितग्राही हैं, जब उसका चिन्हांकन ही नहीं हुआ है तो वो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे। तो मुख्य रूप से बात यही है कि ये गरीबों को आवास का लाभ देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, इसी तारतम्य में 1 अप्रैल से हम लोगों ने इसके आर्थिक सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया और आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद अभी स्टडी चल रहा है। तो जो नए हितग्राही हैं उसको भी आवास हमारी छत्तीसगढ़ सरकार देगी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने आज सीएम रिहाइशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 रेवेन्यू गांवों को सड़कों से जोड़ने के कामों का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में तामीरात आम के वजीर भजनलाल जाटव, नेताओं और दीगर अफसरानों ने शिरकत की। महकमा तामीरात आम के मुताबिक रियासती सतह के इस प्रोग्राम का एहतमाम अमली तौर पर आज दोपहर में किया गया। रियासत के देहातियों तक तरक्की की राह को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए रियासत के देहातों को नई सड़कों से जोड़ने का ऐलान किया गया। सीएम गहलोत ने आज उसी का संग बुनियाद रखा है। इस दौरान सीएम गहलोत ने खिताब करते हुए कहा कि इन गांवों को नई डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे इन गांवों में तालीम, ट्रांसपोर्ट, सेहत वगैरह की सहूलतें मजबूत होंगी। किसानों के लिए अपनी फसल को मंडियों तक ले जाना आसान हो जाएगा, जिससे उनकी नकलो हमल की लागत कम होने के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। राजस्थान के टोंक में गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा इंतहाई मुश्किलात के माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। तलबा की शिकायत की असातिज़ा कभी आते हैं कभी नहीं आते। क्लासों में छत रेजा रेजा होकर गिर रही है। पीने के लिए ठंडा पानी तक दस्तयाब नहीं है। कॉलेज में साफ सफाई का एहतमाम भी नहीं होता। तलबा का मजीद कहना है कि इन 2 बरसों में कॉलेज बेहद खस्ता हाल हो चुका है। कॉलेज के गार्डन में सांप, कीड़े मकोड़े देखे जा सकते हैं, लेकिन साफ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तलबा इस मामले को लेकर कॉलेज इंतज़ामिया से सख्त नाराज़ है। उनका मुतालबा है कि इंतज़ामिया कॉलेज की खस्ता हाली पर ध्यान दे। यहाँ पढ़ाई भी क्लासें नहीं चलती और सर बोलते हैं कि स्टूडेंट के एडमिशन कराओ, और यहाँ क्लासें रेगुलर नहीं चलती। कभी सर नहीं आते तो कभी बच्चे की परेशानी होती है, छत गिर जाती है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। सर के लिए तो ठंडा पानी हो जाता है पर बच्चे गर्म पानी पीते हैं। हाँ, साफ सफाई नहीं है, कभी सांप आते हैं तो कभी कीड़े करकट ज्यादा ही मतलब बीमारियां फैलती हैं इनसे। इसकी सफाई हुए मैं 365 दिन महाविद्यालय में आता हूँ। इसकी सफाई हुए कम से कम 1 वर्ष हो चुका है। हमने 15 से 20 बार ज्ञापन इसके बारे में दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। प्रिंसिपल महोदय चेंबर में घुसने नहीं देते हैं। हम हमारी समस्या लेकर जाते हैं तो साफ सफाई नहीं हो रही, कॉलेज की छतें टूट रही है और वाटर कूलर पानी नहीं आ रहा, लाइब्रेरी नहीं चल रही। ये बहुत सारी समस्या है। प्रिंसिपल साहब तो बोलते हैं ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, ऐसे बोलते हैं। एक पेन चलाऊंगा तो साल के 365 दिन में देखता आ रहा हूँ कि महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इस प्रकार हम बात करें कि रविंद्र उद्यान की, तो जब हमने एक बार फर्स्ट बार जब शासन चुनाव होने के बाद में ज्ञापन दिया, उस समय इसकी सफाई हुई। सफाई होने के बाद में उसके बाद में अभी तक इसकी सफाई नहीं हो पा रही है। कई बार ज्ञापन दिया तो कोई सफाई की नहीं है। और लाइब्रेरी की तो अभी लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है। छतें जर्जर हो रही है, उसकी सुविधा नहीं है। जब हम प्राचार्य के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं पर कार्य नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, सफाई की है, लाइब्रेरी चालू नहीं है, पानी की समस्या है और पीटीआई नहीं है खेल के लिए। बहुत सारी समस्याएं कॉलेज के अंदर। दिल्ली में गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ ब्रेव सोल्स फाउंडेशन की जानिब से होटल ललित में खूबसूरती, मुआशरा और तेज़ाब हमले के मौजू पर एक मौसिर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर बॉलीवुड अदाकारा शर्मिला टैगोर, दिल्ली एमसीडी के मेयर शैली ओबराय, दिल्ली ख़वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल, चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कौमी सदर ब्रज गोयल समेत वकीलों, डॉक्टरों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तेज़ाब के बढ़ते मामलों के खिलाफ लड़ने और एक से ज़्यादा जामे मुआशरे को फ़रोग़ देने का अहद किया। प्रोग्राम में खिताब करते हुए अदाकारा शर्मिला टैगोर ने कहा कि हम आज 2023 में जी रहे हैं। इस दौर में भी छोटी छोटी सी बात पर ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है।
और उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। इस तरफ समाज और हुकूमत दोनों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रोग्राम में खिताब करते हुए दिल्ली MCD के मेयर शैली ओबराय ने कहा कि मैं यकीन दिलाती हूँ कि मुझ पर और दिल्ली MCD पर जो भी बन पड़ेगा मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। उत्तराखंड में रुड़की नगर निगम के साबिक मेयर गौरव गोयल इस्तीफ़ा देने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने निगम की गंदी सियासत को अपने इस्तीफे की वजह बताया। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा और कुछ काउंसलरों पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। गौरव गोयल ने आगे कहा कि अब वो मुस्तकबिल में इस गंदी सियासत से दूर रहेंगे और मज़ीद समाजी खिदमत करेंगे। बीजेपी विधायक और काउंसलर पर निशाना साधते हुए गौरव गोयल जज्बाती भी हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि जो कुछ उनके खिलाफ हुआ है वह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। नगर निगम की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें प्रदीप बत्रा जी का बहुत ज़्यादा दखल और नूपुर वर्मा जो हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है और रोज़ सुबह शाम रुड़की से आती जाती हैं, उनका बहुत ज़्यादा दखल होने के कारण पार्षदों ने यहाँ बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा है। इस कारण से स्थिति बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था नूपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा द्वारा, और निश्चित रूप से बहुत सारे पार्षद जिसमें शामिल थे। तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि उन लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि मैं ही विकास में बाधा हूँ तो त्यागपत्र देना। अब रुड़की का विकास देखेंगे, पार्षद और विधायक मिलकर किस तरह करते हैं, लेकिन इस गंदी राजनीति से हिस्सा मुझे बनाया गया। उजागर किए, मैंने अभी पत्रकार वार्ता की थी, उसके अंदर 1 घंटा मैंने विस्तृत इसी पे बताया।